दोस्तों, हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं गए हो, मंच के ऊपर से भाषण दे रहे हो और उनके मुंह से झूठ ना निकले, ये तो कैसे हो सकता है। बात तो सही है। झूठ मक्कारी जनता को गुमराह करना ये इनकी पहचान बन चुका है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बड़ी बेशर्मी से, बड़ी आसानी से झूठ फैलाते हैं। इनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, जनता मूर्ख है, जनता हमारी बातों में आ जाएगी, जनता हमारे झांसे में आ जाएगी। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अब ये सारी बातें मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे, आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान इन्होंने शुरू किया। गुजरात में अहमदाबाद में एक कार्यक्रम था और यहाँ पर मंच के ऊपर से बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ का पिटारा खोला है उसकी बात यहाँ पर जाननी जरूरी है, मैं आपके सामने रखूंगा। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली में करारी हार मिली है, पंजाब में हार की कगार पर है, तो चलिए गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, गुजरात की जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर यह होगा नहीं क्योंकि दिल्ली की जनता समझदार थी, उन्होंने लात मार के भगा दिया। पंजाब की जनता भी अब समझ चुकी है, तो आने वाले वक्त में जब पंजाब में चुनाव होंगे तो वहां से भी लंबी लात मिलेगी। और गुजरात की जनता ने तो एक बार चमत्कार दे ही दिया है 2022 में, और 2027 में जब फिर से चुनाव होंगे तो फिर एक बार गुजरात की जनता चमत्कार देगी। तो चलिए दोस्तों, गुजरात में अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में जो कार्यक्रम था इनका सदस्यता अभियान का, उसमें जो झूठ का पिटारा इन्होंने खोला है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं, इनके झूठ को समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ी बेशर्मी से, बड़ी आसानी से, आगे मैंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और केजरीवाल जी पर वीडियो है तो केजरीवाल जी से थोड़ी इजाजत भी ले लेते हैं। चलिए केजरीवाल जी शुरू करें। करो ना भाई। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ। आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए, आप हमसे जुड़िए, आप हमारे साथ आगे चलिए। इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की बातें दुनिया के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, दुनिया के स्वघोषित कट्टर ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कि हाल ही में जब वो गुजरात में थे, अहमदाबाद में थे, एक कार्यक्रम में वो मंच के ऊपर से भाषण दे रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जी, आप इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल लेते हो। पूरी दुनिया के सामने आपका काला चिट्ठा खुला हुआ है, आपके घोटाले, आपके भ्रष्टाचार दुनिया के सामने हैं। आपने अपने राजनीतिक करियर में 12-15 साल में क्या बोला और क्या किया, वो सारी बातें लोगों के सामने हैं। ये नई व्यवस्था जो है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए, एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। फिर भी आज आप सीना चौड़ा करके बड़ी बेशर्मी से इतना झूठ बोलते हैं, हद है। और मैं ईमानदार, मैं सच्चा देशभक्त की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल जरा खुद के अंदर झांक ले, खुद इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले कि अभी तक आप कानूनी प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के मामले में, घोटालों के मामले में बाहर नहीं आए हैं, आप बाइज्जत अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। जब आपको क्लीन चिट मिल जाए, जब आप इस कानूनी प्रक्रिया से बाहर आ जाए, फिर इस तरह का ढिंढोरा पीटिए तो अच्छा लगेगा। फिर अरविंद केजरीवाल के झूठ के पिटारे से एक और बात निकलती है। बीजेपी और कांग्रेस की बात ये करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका जैसा है जो रात में चोरी छिपे मिलते हैं। मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है, ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। अब दोस्तों, हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि ये तो हद से ज्यादा बेशर्मी हो गई केजरीवाल साहब की, कि चोरी छिपे कौन मिलता है, कौन किसकी गोद में जाकर बैठा है, वो पूरे देश को पता है।
दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे थे। इनका गठबंधन था, ये पूरे देश को पता है। फिर भी बड़ी बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। फिर एक बार कहूंगा, हद है केजरीवाल जी। फिर एक बयान ये भी सुनने में आता है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। अब फिर वही बात दोस्तों के लोकसभा चुनाव के दौरान ये गोद में जाकर बैठे थे कांग्रेस की, इनका गठबंधन था। और पहले के कुछ वीडियो में ये बात मैं कर चुका था कि जब ये गठबंधन बना या ये गठबंधन की जो मीटिंग होती थी उसमें अरविंद केजरीवाल की औकात ज़ीरो थी। अरविंद केजरीवाल को कोई भाव नहीं दे रहा था, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस गठबंधन से किनारा कर लिया। क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता लालची है, जो व्यक्ति वीवीआईपी ट्रीटमेंट का भूखा है, अगर उसे किसी गठबंधन में महत्व नहीं मिलेगा तो वो इसी तरह की हरकत करेगा। हम पंजाब में देख ही रहे हैं आजकल कि दिल्ली में इनको करारी हार मिली, तो अब ये पूरा डेरा इनका वहाँ पर जमा दिया है पंजाब में। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, जो व्यक्ति 12-15 साल के अपने राजनीतिक करियर में न जाने कितनी गालियाँ कांग्रेस को दे चुका है, कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी बता चुका है, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात कर चुका है। वही व्यक्ति कुछ वक्त पहले कांग्रेस की गोद में जाकर बैठता है, लोकसभा चुनाव में गठबंधन करता है, और आज जब उसको महत्व नहीं मिलता तो वो फिर से कांग्रेस के खिलाफ हो जाता है। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया है। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डिनोटिफिकेशन का स्कैम का केस है, इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट के। यहां पे लगता है आयरन और तो सारे एक्सपोर्ट करते हैं, जो मंत्री बन जाए वो आयरन और तो एक्सपोर्ट करता ही करता है और लैंड डिनोटिफिकेशन तो करता ही है। अभी अभी मेरे पास एक लेटर आया जिसमें लिखा है कि टीवी 9 के जर्नलिस्ट्स को मिस्टर शिव कुमार के गुंडों ने अभी 2-3 दिन पहले बंदी बना के उनके ऊपर अटैक किया। उसमें एक फीमेल जर्नलिस्ट थी, उसको मोलेस्ट किया गया। 2 दिन चलाएगा। अगर ऐसे ऐसे मंत्री सरकार के अंदर बैठे हैं तो ये क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे और क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में इसी मंच के ऊपर से ये कहते हैं कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अब विसावदर में गोपाल इटालिया जीत गए। विसावदर की जीत पर आम आदमी पार्टी के नेता इतना उछल कूद कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो में मैं बात कर चुका हूं कि विसावदर में आम आदमी पार्टी जीती है तो इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि ये उपचुनाव था। 1.5 या 2 साल बाद विसावदर में फिर से चुनाव होंगे, मतलब गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो वो जीत महत्वपूर्ण होगी। और यहाँ पर विसावदर में जो जीत आम आदमी पार्टी को मिली है, तो यहाँ पर आपने बीजेपी से या कांग्रेस से वो सीट नहीं छीनी है, ये आपकी ही सीट थी। 2022 में आपका ही उम्मीदवार यहाँ से जीता था, तो आपकी ही सीट आपको वापस मिली है। तो विसावदर की एक जीत पर इतना उछल कूद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विसावदर की एक जीत से ये तय नहीं होता कि गुजरात की जनता आपको चाहती है, क्योंकि अगर यही हाल होता तो विसावदर के साथ साथ कड़ी में भी उपचुनाव था, और कड़ी में इनके जो उम्मीदवार थे उनकी तो जमानत जब्त हो गई। पर बेचारे उस उम्मीदवार की जिसकी जमानत जब्त हो गई, उसकी बात अरविंद केजरीवाल मंच के ऊपर से नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम के दौरान मंच के ऊपर से लोगों को ये गोली भी पिलाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको नेता बनाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले आप दिल्ली तो संभाल लेते, पंजाब संभाल लीजिए, फिर गुजरात में आकर इस तरह की बातें कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको नेता बना देंगे। और अरविंद केजरीवाल के झूठ की बात निकली ही है। ये गुजरात की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। तो ज़रा पंजाब की बात भी कर लेते हैं कि पंजाब में इन्होंने किस तरह से बेड़ा गर्क किया कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लगातार पंजाब सरकार लोन पे लोन ले रही है और इनका कर्ज
जो बड़ा है, हद से ज्यादा, हद से पार, पंजाब को इन्होंने कर्ज तले डुबा दिया है। अगले साल मतलब 2026 तक पंजाब का कर्ज 4 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। पंजाब की जो वित्तीय हालत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और इसके पीछे का एक सच ये भी है, गौर कीजिएगा कि इसके पीछे का एक सच ये भी है कि आज अरविंद केजरीवाल जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा आज की बात नहीं है, पिछले कई वक्त से, फिर वो दिल्ली का चुनाव हो या गुजरात में इस तरह के जो इनके दौरे हैं या देश के किसी भी कोने में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का जो आना जाना, वीआईपी सुविधा, जो सब कुछ है, वो पंजाब की सरकारी तिजोरी से है। वो पंजाब की सरकारी तिजोरी से ये सारा पैसा खर्च होता है। पंजाब की सरकारी तिजोरी का पैसा, करोड़ों रुपया, आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में फूंका जा रहा है। कुछ वक्त पहले ये खबर सामने आई थी कि वहाँ का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसका उपयोग अरविंद केजरीवाल करते हैं। इसीलिए तो गौर करने वाली बात है, आपने देखा होगा कई बार कि जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल होते हैं वहाँ वहाँ भगवत मान होते ही हैं। तो जो व्यक्ति खुद को देशभक्त बताता है, खुद को ईमानदार बताता है, उसकी सच्चाई ये है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क करने से पेट नहीं भरा तो पंजाब को भी कर्ज तले डुबा दिया है। और आज बड़ी बेशर्मी से ये लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, गुजरात में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ का पिटारा खोलते हैं, गुजरात की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पर मैं यकीन के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि गुजरात की जनता काफ़ी समझदार है, बहुत समझदार है। वो इनके झूठ में, इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जैसी लात 2022 में पड़ी थी, 2027 में भी ऐसा ही हाल होने वाला है। तो मेहरबानी करके केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबसे ये कहना चाहूँगा कि सुधर जाइए। विसावदर या गोपाल इटालिया की जीत पर इतना खुश होने की, इतना उछल-कूद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी औकात, आपकी पार्टी की औकात चवन्नी की भी नहीं है। क्योंकि जैसा माहौल कांग्रेस में है कि कांग्रेसी नेता पार्टी खत्म हो जाएगी फिर भी अपनी नाकामियों को नहीं स्वीकार करेंगे, वैसा ही कुछ हाल आम आदमी पार्टी का है। तो बस वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर एक बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि सुधर जाइए, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए।